बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। Today we will start next chapter number 7, that is logic, shift and rotate instructions. सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉजिक, शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन होती क्या है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली दे आर यूज्ड टू चेंज द बिट पैटर्न ऑफ अ बाइट और वर्ड। और बिट पैटर्न मीन बिट लेवल तक की जो मैनिपुलेशन है वो हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होती। जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा मेंबर्स या डाटा जो है वो आपने डिस्कस किया है, तो वो बाइट या करैक्टर टाइप था या वो फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग फॉर्म में था। लेकिन असेंबली में हम इसको बिट लेवल तक देखते हैं कि एक बिट को कैसे आपने मैनिपुलेट करना है, तो एक बिट के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगाना है। वैसे तो हमने असेंबली में आज तक यही पढ़ा है कि जो बाइट है वो 1 बाइट होता है, 2 बाइट होते हैं और 4 बाइट होते हैं, 8 बाइट होते हैं या 10 बाइट होते हैं। तो बाइट्स की मैनिपुलेशन थी, लेकिन आज के बाद हम बिट्स की मैनिपुलेशन पे बात करेंगे। जिसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। तो लॉजिक इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिक ऑन इंडिविजुअल बिट्स, नॉट ऑन होल बाइट और वर्ड। वैसे असेंबली सी के अंदर तो आपने देखा है कि एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, ये डीएलडी में आपने पढ़ा हुआ है और इसका मतलब मीनिंग आपको आते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी ट्रुथ टेबल पे बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि दो अगर हमारे पास ऑपरेंड्स हैं ए एंड बी और उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं फॉल्स और ट्रू की फॉर्म में, जैसे ए 0 मतलब फॉल्स है, 1 मीन ट्रू है। तो अगर ये 0 फॉल्स और ट्रू की फॉर्म में आपके सामने नजर आ रहा हो तो हम इसको ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर एंड अप्लाई करें तो 0 एंड 0 0 और 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ऐसे अगर और अप्लाई करें तो 0 0 0 बाकी तमाम पे 1। और एक्सक्लूसिव और क्या होता है, सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1, यानी 1 1 है, 0 है, 0 0 1 है और बाकी जो डिफरेंट है उसके ऊपर 1 है। तो सेम पे 0 है, डिफरेंट पे 1 है। नॉट ए का मतलब होता है वन कॉम्प्लीमेंट। वन कॉम्प्लीमेंट मतलब कि आपने अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1 करना है। तो कुछ एग्जांपल को भी देखते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई या यूज लॉजिक इंस्ट्रक्शंस टू फॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक बिट पैटर्न है और इसका मैं इस बिट पैटर्न के साथ एंडिंग करना चाहता हूँ। बेसिकली ये 1 बाइट का एक पैटर्न है और ये भी 1 बाइट है, लेकिन ये याद रख लें कि यहाँ पे एंड जो है वो बाइट ऊपर बाइट के साथ अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इसका ऑपरेशन कुछ यूं होगा कि जितने भी बाइट हैं हम इसको करस्पॉन्डिंग बाइट्स के साथ एंडिंग करेंगे। करस्पॉन्डिंग बाइट्स क्या होते हैं, सेम पोजीशन वाले। ये 0 पोजीशन के बाइट हैं, ये 1 पोजीशन के हैं, ये 2 बिट पोजीशन के हैं, एंड सो ऑन सो। तो 0 पोजीशन वाले एंडिंग करेंगे, 1 पोजीशन वाले एंडिंग करेंगे। तो देखें 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड 1 1, ठीक है, 0 और 1। सिमिलरली अगर हम और इसके ऊपर अप्लाई करें तो सेम ऑपरेंड के ऊपर औरिंग कैसे करेंगे, ये 0 है, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव और क्या होता है, सेम पे 0। तो यहाँ 1 1 है, 0 0 0 0 है, सेम पे 0 है, डिफरेंट पे 1 है, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1 1, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। नॉट क्या होता है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर दिया। बेसिकली इट्स अ वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट अगर जब लेते हैं हम, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हम वैल्यू को नेगेटिव करते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव बनाता है टूज कॉम्प्लीमेंट, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम देखते हैं कि एज ए इंस्ट्रक्शंस, अगर हम असेंबली में एज ए इंस्ट्रक्शन इनको यूज करते हैं एंड और एक्सक्लूसिव आर, तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट है कि एंड डेस्टिनेशन सोर्स, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा बिट वाइज, और द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन। सेम और भी ऐसे अप्लाई करेंगे, एक्सक्लूसिव आर को भी ऐसे अप्लाई करेंगे। तो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन which must be register or memory location. The source may be constant, register or memory. However, memory to memory operations are not allowed. ये वही कंडीशंस हैं जो ऐड, सब्ट्रैक्ट और बाकी इंस्ट्रक्शन पे हमने अप्लाई किए थे, एक्सचेंज लाइक।
अब इन इंस्ट्रक्शंस का फ्लैग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो फ्लैग्स में साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, इसके ऊपर जो है रिजल्ट आएगा। ये अनडिफाइंड रहेगा, सी एफ ऑफ बी 0 रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये हाउ वी कैन यूज एंड और एंड QCR एज इंस्ट्रक्शंस, और इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको जरा जांचना है। तो पहले ये देखें जरा कि 0 एंड 1 क्या रिजल्ट आता है। 0, 1 एंड 1 1 आता है। तो इससे हम ये नतीजा कर सकते हैं कि देखें 0 1 था, यहाँ पे भी 0 1 रिजल्ट आया। मतलब अगर यहाँ जो बिट होगा, अगर हम 1 के साथ एंडिंग करेंगे तो रिजल्ट विल बी द सेम। यानी बी अगर बिट है, इसका 1 के साथ एंड कर दें तो वो बी रहता है। यानी गोया कि हमने इस पैटर्न को सेव कर दिया, जिसके साथ भी हम 1 की एंडिंग करेंगे। अगर हम 0 की एंडिंग करेंगे, देखें बिट हमारा कौन सा है, 0 1, 0 एंड 0 0, 1 एंड 0 0। इट मीन्स कि बिट की अगर एंडिंग 0 के साथ करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी 0। So we can conclude that AND operation can be used to save some bit patterns and to clear some patterns. ऐसे ही हमारे पास और अगर हम अप्लाई करें तो और के केस में 0 और 0 0 होता है, 1 और 0 1 0 होता है, सॉरी 0 1 और 0 1 होता है। तो जो 0 1 थे वो 0 1 यहाँ पे वैसे ही आ गए। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम बिट को, किसी भी बिट को ऑरिंग करें 0 के साथ तो रिजल्ट विल बी सेम। 0 है तो 0, 1 है तो 1। और अगर हम 1 के साथ ऑरिंग करते हैं किसी भी बिट की, 0 और 1 1 आएगा, 1 और 1 1 आएगा। इट मीन्स के अगर मैं ऑरिंग 1 के साथ करूंगा तो इट ऑलवेज जनरेट 1 रिजल्ट। तो इसका मतलब यह है कि बी जो भी हो, मैं अगर 1 के साथ ऑरिंग करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1। इट मीन्स कि हम और ऑपरेशन के जरिए कुछ बिट पैटर्न को सेव कर सकते हैं और कुछ को 1 सेट कर सकते हैं। अगर हम XOR की बात करें तो देखें 0 और XOR 0 0 रहता है, 1 है तो 1 आता है। यानी ये भी इसको सेव कर रहा है एज, और जो है वो सेव करता है। अगर हम यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 के ऊपर जब मैं XOR अप्लाई करता हूँ तो 0 XOR 1 1 होता है, और 1 XOR 1 सेम पे 0 है। यानी यहाँ से मैंने 0 पे अप्लाई किया तो 1 रिजल्ट आया, जब 1 अप्लाई किया तो 0 रिजल्ट आया। इट मीन्स अगर मैं XOR 1 के साथ लेता हूँ किसी भी बिट का तो वो हमें उसका अपोजिट रिजल्ट देता है, मीन कंप्लीमेंट देता है। तो B को 1 के साथ XOR लेंगे तो इट ऑलवेज जनरेट द कंप्लीमेंट ऑफ द BX, यानी B जो भी ऑपरेंड होगा। तो यहाँ से ये हमें नतीजा निकलता है कि हम कुछ बिट पैटर्न को अगर सेव करना हो और कुछ का कंप्लीमेंट लेना हो तो हम XOR यूज करते हैं। जस्ट रिकैप देखें जरा, एंड यूज होता है कुछ बिट को सेव करने के लिए, कुछ को क्लियर करने के लिए, और यूज होता है सेव करने के लिए, सेट करने के लिए, और जो XOR यूज होता है सेव करने के लिए और कंप्लीमेंट लेने के लिए, चेंज करने के लिए। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल में मैं ये देख रहा हूँ कि 7.2 एग्जाम्पल है, क्लियर द साइन बिट ऑफ AL व्हाइल लीविंग द अदर बिट्स अनचेंज्ड। तो साइन बिट मैंने क्लियर करनी है और बाकियों को मुझे सेव करना है। तो साइन बिट अगर मुझे क्लियर करनी है और बाकी मुझे अनसेव करने हैं, चलिए यहाँ से मैं दोबारा आगे कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ तक हम इस वक्त स्टॉप करते हैं, एग्जाम्पल से बाद दोबारा करेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। तो एग्जाम्पल में यह है कि क्लियर साइन बिट ऑफ AL व्हाइल लीविंग द अदर बिट्स अनचेंज्ड। तो साइन बिट क्या होता है? साइन बिट बेसिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसे कहते हैं वो साइन बिट कहलाता है।
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होता है? जो आपका साइन बिट है, बेसिकली ये जो बिट होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाला बिट, ये साइन बिट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसको हमने क्लियर करना है और बाकियों को सेव करना है। क्लियर एंड सेव के लिए मैं पीछे बता चुका हूँ, दोबारा एक दफा नजर दौड़ा लें। क्लियर एंड सेव के लिए हम एंड यूज करते हैं, और सेट एंड सेव के लिए और यूज करते हैं। कंप्लीमेंट और सेव के लिए एक्सक्यूज यूज करते हैं। इनको रट्टा लगा लें, याद कर लें, हिफज कर लें, जो भी है। तो अब ये है कि इसको मैंने क्लियर करना, यहाँ 0 लिख दिया, बाकी तमाम वंस कर दिए, एंड वंस इनको सेव कर देगा और 0 सा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया और बाकी सेव हो गए। तो ये हमारा कोड जो बना वो 7 बना और ये हमारा F बना। तो अगर AL का हम एंडिंग कर दें 7F के साथ, तो हमने वो मतलूबा रिजल्ट गेन कर लिया। दूसरी एग्जांपल है, सेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ AL while preserving the other bits. Use the OR instruction with this 81H as a mask. अब ये 81H कहाँ से मास्क आया, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बिट पैटर्न है जो KL में पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB और MSB दोनों को क्या कर दो, सेट कर दो। तो जब सेट करेंगे और बाकी सेव करेंगे तो हम और यूज करेंगे। तो जब हमने ऑरिंग की इसकी, तो ये सेट हो गया, 1 आ गया, ये भी 1 के साथ 0, 1 आ गया, बाकी सब 0 लिख देंगे तो ये सारे बिट सेव हो जाएंगे, ये एज इट इज नीचे आ गया। तो ये हमारा जो कोड बनता है दैट इज 8, दिस इज 1। तो हमने 81 के साथ AL की ऑरिंग कर दी, तो ये मतलूबा रिजल्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, चेंज द साइन बिट ऑफ DX। DX ज़ाहिर है 16 बिट लॉन्ग होता है, तो 16 बिट का वो कहता है साइन बिट। साइन बिट कौन सा होता है, यही बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड साइन बिट। तो साइन बिट को हमने चेंज करना है, मतलब अगर वहां 0 है तो 1 कर दे, 1 है तो 0 कर दें, जिसके लिए हमें एक्सक्लूसिव आर यूज करना पड़ेगा, टॉगल कर दें और बाकियों को सेव करें। और एक्सक्लूसिव आर में पड़ा है कि 0 सेव करता है और 1 टॉगल करता है। तो यहाँ पे हमने इसको 1 सेट कर दिया, यहाँ पे सारे 0 कर दिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। तो सॉरी 0 और यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे ये 8 बनता है, ये 8 आ गया। 0 0 0 H के साथ हमने एक्सक्लूसिव आर अप्लाई किया, तो उसने साइन बिट को चेंज कर दिया, बाकी सारे सेव रह जाएंगे। यहाँ पे जब आप एक्सक्लूसिव आर लगाएंगे 0 के साथ, तो ये सारे नीचे सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ और भी यूजफुल एग्जांपल्स हैं, जैसे कन्वर्टिंग एन आस्की डिजिट टू ए नंबर। आस्की डिजिट को हमने कन्वर्ट करना है नंबर में। आस्की डिजिट क्या होता है, जैसे मैं 5 प्रेस करता हूँ तो बेसिकली ये 35 है, स्टोर होता है इंस्टेड ऑफ 5। और मुझे अगर 5 गेट करना है, तो मैं ऑलमोस्ट हमने ये किया था कि हमने AL में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। और दूसरा मेथड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शन। कैसे, मेरे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास वैल्यूज हैं 0 1 2 अप टू 9, और इसके आस्की कोड है 30 31 टू 39, और ये इसके बाइनरी बनते हैं। अगर मैं इस वाले हिस्से को जो 3 है इसको क्लियर कर दूं और बाकी सारे सेव कर लूं, तो दिस पोर्शन विल बिकम 0 और ये सेव हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 1 है वो यहाँ पे 1 ही बनेगा, 3 क्लियर हो जाएगा। तो गोया कि ये 3 वाला पोर्शन हमने क्लियर कर दिया, बाकी सेव कर दिया, जिसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 3 वाले निबल को 0 के साथ क्लियर कर देंगे और तमाम 1 के साथ सेव कर लेंगे। तो एंड AL विद 0 FF। तो ये इस तरीके से हम इसको एंड अप्लाई करके ये भी हम गेन कर लेंगे कि कोई भी आस्की कोड है उसको मैंने उसकी आस्की डिजिट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्टिंग अ लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर, ये केस भी हम चैप्टर नंबर 4 में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर लोअर केस लेटर को कन्वर्ट करना अपर केस लेटर में, तो हमें पता है, वो ऑलरेडी नो कि जो लोअर केस लेटर होता है, लेट्स सपोज A है, कैपिटल A है, लोअर केस लेटर A का जो हेक्सा कोड है वो 61H होता है, और उसका बाइनरी है 6 और 1, और कैपिटल का A 41H होता है, और ये 4 और 1। सिमिलरली आगे फुल Z तक जाते हैं, स्मॉल Z तक और कैपिटल Z तक। अब हमने जब जो पढ़ा था लास्ट टाइम, याद होगा आपको कि हमने 61 को 41 बनाना है, तो हमने क्या किया, 20 माइनस कर दिया, तो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट DL 20H।
फिर ये भी तो पॉसिबल है कि हम इसको जो है वो 41 को 61 बनाना चाहते हैं, यानी 41 टू 61 पे जाना चाहते हैं, तो क्या करते थे हम डीएल में 20h ऐड करते थे, तो ये हम कैपिटल से स्मॉल में चले जाते थे। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड है, अनदर मेथड, कि हम डीएल की एंडिंग कर दें। एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि ये जो बाइनरी पैटर्न बना है इसमें से 1 अगर गायब कर दिया जाए, जैसा कि ये देखें 1 यहाँ नहीं है, बाकी सारा सेम है, 1 को क्लियर कर दें, बाकियों को सेव कर दें। तो इसके लिए हमारे पास जो मास्क बनेगा वो ये बनेगा, ये यहाँ पे क्लियर किया 0, बाकी सारे 1s, तो ये 4 बिट क्या बनते हैं D, और ये 4 बिट बनते हैं F। तो 0 F के साथ अगर हम एंडिंग कर दें 0 DF, यानी DF के साथ DF, 0 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी जो हेक्सा करैक्टर है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो स्टार्ट होता है न्यूमेरिक से 0 1 2 3 से, इसीलिए 0 यहाँ लगा दे, ना लगाएं, लेकिन लगाना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि अगर मैंने 41 से 61H बनाना हो, 41H से 61H बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मास्क है, बेसिकली वी वांट टू सेट 1 ओवर हेयर, यहाँ पे हमने 1 बनाना है और बाकी सेव रखने हैं। तो 1 बनाने के लिए, सेट करने के लिए 1 और बाकी 0 के साथ ऑरिंग कर दें, तो ये देखें ये बनता है पैटर्न 2 और ये 0 20H, तो और कर दें DL को 20H के साथ, तभी ठीक है। DL में ऐड कर दें 20H, तब भी ठीक है। और DL में आपने पढ़ा होगा जो ऐड होता है प्लस ऑपरेटर वो और के बराबर ही होता है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लियरिंग का रजिस्टर। एक रजिस्टर की वैल्यू को मुझे क्लियर करना, मीन 2 से उसके अंदर हमने 0 पुट करना, तो AX में 0 वैसे मूव कर दें तब भी ठीक है, या ये है कि हम AX में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 0 आ जाएगा, और ये है कि हम इसको एक्सक्लूसिव ले लें, क्योंकि एक्सक्लूसिव क्या होता है 1 1 0 0 0 0, तो एवरी बिट का एक्सक्लूसिव सेम बिट के साथ अगर होगा तो दैट वुड बी 0, तो AX with AX सेम विद सेम बिकम 0, तो एक्सक्लूसिव इसको 0 कर देगा और इसका इफेक्ट जो रजिस्टर पे ओवरफ्लो वगैरह पे इसका असर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है ये टेस्ट रजिस्टर फॉर 0। अगर ये चेक करना हो कि किसी रजिस्टर में क्या वैल्यू पड़ी है, मतलब 0 पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो हम ये कर सकते हैं कि कंपेयर CX विद 0, ये भी चेक किया जा सकता है। लेकिन इसकी जगह ऑरिंग भी कर सकते हैं, CX ऑरिंग करेंगे तो रिजल्ट वुड बी सेम, बट द Z फ्लैग वुड बी सेट आइदर इट इज 0 और 1। मतलब कि हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास CX की वैल्यूज को और करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन फ्लैग सेट हो जाएंगे, और फ्लैग जब सेट होंगे तो हम उसको चेक कर लेंगे कि ZF तो नहीं सेट हो चुका। ZF की वैल्यू अगर 1 होगी इट मीन कि CX में 0 है, और ZF की वैल्यू अगर 0 होगी इट मीन कि यहाँ पे 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो इससे चेक हो जाएगा और हम जंप लगा लेंगे। ठीक है, जंप Z, जंप कैरी, सॉरी जंप F, ये जो हम इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर लगा सकते हैं, जंप इक्वल जंप Z ये वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है नॉट इंस्ट्रक्शन। नॉट बेसिकली यूज टू परफॉर्म वंस कंप्लीमेंट ऑपरेशन ऑन द डेस्टिनेशन। द फॉर्मेट इज नॉट डेस्टिनेशन। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्टेटस फ्लैग्स, कंप्लीमेंट द बिट्स इन AX। ये एग्जांपल है, वो कहते हैं AX में जो भी है ना उसका जो भी कुछ पड़ा हुआ उसका कंप्लीमेंट ले लो। अगर इंडिविजुअल बिट का कंप्लीमेंट लेना हो तो हम एक्सक्लूसिव यूज करते हैं, लेकिन एज ए होल ऑपरेंड का लेना हो तो नॉट यूज करेंगे, AX नॉट। इसके बाद है हमारे पास टेस्ट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन ऑफ द डेस्टिनेशन विद द सोर्स बट डजंट चेंज द डेस्टिनेशन कंटेंट्स। बेसिकली टेस्ट जो है वो एंड ही की तरह है, लेकिन इसके अंदर डेस्टिनेशन के कंटेंट चेंज नहीं होते, मतलब आपके फ्लैग सेट हो जाते हैं और हम चेक कर लेते हैं। उसका फॉर्मेट ये है कि टेस्ट डेस्टिनेशन सोर्स फैक्ट्स ऑन फ्लैग्स पे क्या आएगा, जी साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, रिफ्लेक्ट द रिजल्ट, ये अनडिफाइंड रहेगा, CF 0 रहेगा। यानी टेस्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड एज एन एंड इंस्ट्रक्शन, और एंड और टेस्ट बोथ आर सेम, बट in test case the status flags are updated, destination would not be changed। अब आगे देखते हैं कि इसका फायदा क्या है।
मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई चीज़ एग्जामिन करनी हो कि जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो जो भी वैल्यू है, जो ऑपरेंड है, एल है, लेट्स सपोज या डी एल है, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है कि जंप टू लेवल बिलो इफ एल कंटेन्स एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जिसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 0 हो तो इवन नंबर है, अगर 1 हो तो ऑड नंबर होता है। दस द मास्क ये बनेगा कि हम बाकी सारे 0 के साथ और यहाँ पे 1 के साथ हम एंडिंग कर दें। एंड क्या करेगा? अगर वहाँ 0 होगा तो इसको 0 कर देगा, और अगर वहाँ 1 होगा तो 1 हो जाएगा। मतलब हम चेक कर लेंगे एल में अगर कहीं 1 है या 1 के अलावा कोई वैल्यू है तो डेफिनेटली वो इसको 0 नहीं करेगा, 1 रहने देगा। तो हम चेक कर लेंगे एल को 1 के साथ जब एंडिंग की, बेसिकली एंड कर रहे हैं ना, टेस्ट का मतलब एंड होता है। एंड जब करेंगे तो अब टेस्ट में सिर्फ ये है कि डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा, एल चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्लैग्स के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। और फ्लैग्स में हम देख लेंगे जंप जी, यानी अगर 0 फ्लैग 1 हो गया मतलब रिजल्ट 0 है, ठीक है, और 0 है तो हम उसको बिलो पे जंप कर देंगे। तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस, और इसके ऊपर बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।